वेलकम बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं अपन आईपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से उनको लेकर और क्या क्या यूज किए जाते हैं। तो इनमें दो चीज़ें होती है। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या है एज ए सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर के तौर पे इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मैंने ये जो नेमिंग की वो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग की है। यहाँ पे ये सिंपली आपका इनका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे इस तरीके से ना, और उसके बाद में इनका जो सिंपल नेमिंग है वो रहेगा। इनमें परफिक्स क्या यूज रहेगा, एज ए सफिक्स क्या यूज आता है, वो सारी चीजें अपने को सीखनी है। तो सफिक्स तो ऑलवेज लगेगा, ये होता है सफिक्स आपका, ये होता है परफिक्स जो कभी लगता है कभी नहीं लगता। और ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन कौन से, जैसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है सल्फोनिक एसिड, फिर एनाहाइड्राइड आ जाते हैं, फिर आपका एस्टर आ जाता है, फिर जो आपका एल्किल हैलाइड आ जाता है, इसके बाद में एमाइड आएगा, फिर आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड आएगा, फिर आपका क्या आएगा एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और एमीन। इस तरीके से आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब इनमें किस तरीके से याद करना है आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एज इट इज एक दो बार प्रैक्टिस करोगे लिख के याद हो जाएगा। नहीं होता है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं बार बार इसके क्वेश्चन इतने अनलिमिटेड एग्जाम्पल कराने वाला हूँ इस लेक्चर में, आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन के क्वेश्चंस थे इसमें। तो देखिए यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए यूज करेंगे अपन एल्केनोइक एसिड बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे ओइक एसिड काम में लेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सफिक्स के तौर पे या प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना पड़े तो इसको कार्बोक्सी लिखेंगे। ठीक है। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे R-SO3 जो आपका सल्फोनिक एसिड है इसको एल्केन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। और एज इट इज जो आपका रहेगा ये सल्फोनिक एसिड के तौर पे आएगा और यहाँ पे वर्ड यूज में लेंगे सल्फो। अब यहाँ पे ये चीजें मैं बताऊंगा कैसे क्या यूज करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अगला आता है आपका एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या होगा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये ऐसी कंडीशन दिख जाए तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसमें ओइक एनहाइड्राइड यूज में लेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसमें कोई आपको परफिक्स काम में नहीं लेना होता है। इसके बाद में बात आती है यहाँ पे जैसे एल्केनोइल हैलाइड की, तो यहाँ पे ऑयल हैलाइड काम में लेंगे या कार्बोमाइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, यहाँ हेलो कार्बोमाइल भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद में आता है एमाइड को लेके। एल्केन एमाइड में क्या यूज में लेंगे एमाइड यहाँ पे, या कार्बोक्सी एमाइड या कार्बोमाइल, इस तरीके से परफिक्स यूज आएगा। इसके बाद में साइनाइड और आइसोसाइनाइड आता है, यानी एल्केन नाइट्राइल एंड एल्केन आइसोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल या कार्बो आइसोनाइट्राइल, और ये आ गया नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, साइनो या आइसोसाइनो। ठीक है। यहाँ पे बात आती है, इसके बाद में आता है जैसे RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हो आप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज में लेंगे एल्केनेल या एल के तौर पे सफिक्स या लेंगे कार्बो एल्डिहाइड अगर कार्बन इंक्लूड किया जाए तो। यहाँ पे अब देखो फॉर्माइल या ऑक्सो वर्ड यूज में लेंगे। फॉर्माइल कहाँ यूज आएगा, ऑक्सो कैसे आएगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर होगा बच्चों। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे जैसे आप कीटोन को लेके, तो कीटोन में एल्केन के तौर पे यूज में लेंगे, ऑन यूज में लेंगे आपका सफिक्स, और ऑक्सो लेंगे परफिक्स। ऐसे में बात करूंगा यहाँ पे ROH एल्कोहल आता है तो इसको एल्केनोल लिखेंगे, और यहाँ पे एज इट इज सफिक्स के तौर पे काम आता है, परफिक्स के तौर पे यूज करें तो हाइड्रोक्सी। इसके बाद में आता है RSH, इसको बोलते हैं एल्केन थायोल, या इसका नाम यहाँ पे एज ए परफिक्स, यहाँ सफिक्स के तौर पे यूज लोगे थायोल, लास्ट में यूज लेते बेटा इसको अगर आप परफिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं तो मर्केप्टो। ओके। उसके अलावा लास्ट में आपका जैसे एमाइन एमीन को लेके आ जाता है तो इसको एल्केन एमाइन बोलते हैं एमीन के तौर पे, या आप एज ए प्रीफिक्स यूज लोगे तो एमिनो। अब यहाँ पे आपको जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ना ये माइंड रखना है। अगर जिसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम हो उसी से स्टार्ट करनी है नेमिंग, उसी को मेन चेन में इंक्लूड करना है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा, वही नंबरिंग डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल आपका जो भी रहेगा ना, कोई भी आपको नेमिंग दी जाए उसमें फंक्शनल ग्रुप आपको वन ही काउंट करना है। उसके अलावा जो अदर है उसको फंक्शनल ग्रुप के बजाय किसी लाइक बिहेव कराना है सब्स्टिट्यूशंस की तरह। सब्स्टिट्यूशंस की तरह बिहेव करेंगे तो ये परफिक्स के तौर पे काम करेंगे, ये परफिक्स वाले वर्ड यूज में लेंगे। अगर मैन चेन के तौर पे काम कर रहे हैं, मैन फंक्शन के तौर पे, तो आपको ये वाले सफिक्स यूज में लेंगे। ठीक है। अब इन सफिक्स में कहाँ क्या स्मॉल चेंजर है वो सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा आपको। ओके, लेट्स क्लियर। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये चार्ट याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन साथ साथ करते रहना, अभी तैयार हो जाएगा आपका। ओके, तो लेट्स कम टू क्वेश्चंस। इससे पहले मैं कुछ इसके टॉपिक्स क्लियर कर देता हूँ, जहाँ एग्जांपल से अपन एक एक चीज़ लेवल वाइज पढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रखो। देखिए अब स्टार्ट करेंगे, अपन क्वेश्चन से सीधा अटैक करेंगे जिससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन क्लियर हो। उससे पहले मैं 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ इससे रिलेटेड। सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है कि इसमें सबसे पहले तो आपका जो रूल होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन,
विथ इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना होता है फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। अगर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करने के बाद में वहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो, जहाँ फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन या पेरेंट चेन हो जाएगी। इसके बाद में जैसे मान लो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दो तरफ सेम आ जाए तो वहाँ प्रायोरिटी दोगे आप, सबसे पहले दोगे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, सेकंड दोगे आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में आप सफिक्स प्रफिक्स वो बाकी सारे रूल्स वैसे ही वैसे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए मेन चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरी चीज़ ये मान लो यहाँ पे अगर वन से मोर देन ये आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या फॉलो करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। एक सबसे स्पेसिफिक बात जो लोवेंट वैकेंट रूल लगाना है यहाँ पे, लोवेंट वैकेंट रूल, उसमें ये ध्यान रखना है नंबरिंग ऑलवेज उस साइड से करनी है। नंबरिंग जो होगी इसकी ना, नंबरिंग जो होगी वो जो नंबरिंग आप दोगे वो दोगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिले। क्या मिले, फंक्शनल ग्रुप के मिनिमम मार्क्स। अब कैसे मैं एग्जांपल से क्लियर करना स्टार्ट करता हूँ सीधा। ओके, तो ये आपके कुछ रूल्स है। अब ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल करेंगे आप क्लियर कर लोगे तुरंत साथ साथ। देखिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक एग्जांपल से, जहाँ से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे और साथ साथ एंड तक चलते चलते अपन कंप्लीट आईपीएससी को फिनिश करेंगे। उसके बाद में एक लेक्चर और रहेगा जिसमें बेंजीन और एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे नेम, तो आईपीएससी के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये लो ये आ गया 5। अब इधर से देखोगे तो नंबरिंग देखो। हाँ एक और चीज़, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 कार्बन की चेन है इधर, अगर कंसीडर करते हो 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप आता है आपका, जैसे टर्मिनेट फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे चेन एंड हो जाती है। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, तो यहाँ से शुरू होगी 1 2। अब देखो रियल चेन इस तरीके सेलेक्ट करेंगे 1 2 ये 3 ये 4, तो ये आपका क्या हो गया, नेमिंग देखो। अब यहाँ पे दूसरे कार्बन क्या लगा हुआ है, एथिल, तो नाम हो गया 2 एथिल। उसके बाद में 4 कार्बन की साइड से तो ब्यूट। अब सारे कार्बन कैसे है, सिंगल, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड, इस तरीके से। लेट्स क्लियर, शो कर रहा है बच्चों, ये हो गया आपका आईपीएससी नेम। ओके, अब सीधा क्वेश्चंस करते हैं, एक साथ काफी सारे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें आपका सेकंड रूल अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लो एक सिंपल सा रूल है, उसी को अप्लाई करके सिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया COH। ओके, या यहाँ पे OH ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं अभी। यहाँ पे मैंने दे दिया CH3। अब देखिए इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 पे साइड चेन मिलती है, इधर यहाँ पे साइड चेन नहीं आ रही है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। और कितने पे आ रहा है, 3 पे। तो नंबरिंग मुझे साइड चेन से अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे नंबरिंग अगर करनी है तो यहाँ पे जब भी फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है, नंबरिंग का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करेगा ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप। यानी इधर से स्टार्ट करूंगा मैं 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो क्या नाम हो गया इसका, 4 मेथिल। उसके बाद 5 कार्बन चेन में पेंटेन और सारे वो सिंगल, और सॉरी एल्कोहल लगाया तो पेंटेन और लगा देंगे बस, ठीक है। तो पेंटेन 3 पे लगाया, पेंटेन 3 और इस तरीके से ये नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं बच्चों, काफी सारे क्वेश्चन एक साथ लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों एग्जांपल के साथ। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक एक एग्जांपल और फटाफट देखते हैं। आप 10-10 सेकंड में मैच कर लेना, आंसर लेना, वीडियो पॉज करके देख लो, पहले मैच में क्या आता है, किस तरीके से आता है, मैच करके देखो। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखो कुछ इस तरीके से दिया है, CH3 then C then C, यहाँ पे आ गया C और O, यहाँ पे आ गया C then C। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रूल है वो रूल ये कहता है कि आपका मेन ग्रुप को इंक्लूड करो, मैक्सिमम कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। तो मैक्सिमम कार्बन की चेन चाहे इस तरीके से सिलेक्ट कर लो चाहे इस तरीके से कर लो,
आपका ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 पे साइड चेन आ रही है, लेकिन मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप की तरफ से अपने को तो नंबरिंग करनी है ऑलवेज। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चाहे 1 2 3 पे आए चाहे 4 पे आए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 पे भले ही साइड चेन होगी, लेकिन मुझे प्रायोरिटी उधर देनी है जिधर आपको मल्टीपल बॉन्ड सॉरी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ से आपकी नंबरिंग शुरू होगी। देखिए 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6। तो 5 पे क्या जुड़ा है मेथिल, तो क्या हो गया 5 मेथिल। उसके बाद में देखो ये आपकी साइड चेन के तौर पे थी पेरेंट चेन थी, कितने कार्बन थे 5, तो सारे बॉन्ड सिंगल है पेंटेन, ठीक है। और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है कीटोन, तो 3 बॉन्ड, बस नहीं खत्म, पहला मैच कर लिया। बड़ा सिंपल है, बस सिंपल रूल फॉलो करना है, एकदम सिंपल से हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे जहां से आप सारी चीजें कवर कर पाओ, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों अब नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया होगा, आई होप सबका सही आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 1 2 3 है ना, तीनों पे OH जुड़ दिए हुए, तीनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, इधर से नंबरिंग करो सारे आइडेंटिकल है, 1 2 3 बस खत्म। अब 3 कार्बन को जोड़ेंगे, प्रोप क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, प्रोपेन। अब देखिए 1 2 3 तीनों पे सेम आ रहा है, तो 3 बार सेम आए तो वर्ड यूज में लेना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई ऑल, बस खत्म। तीनों पोजीशन पे थे, 1 2 3 किधर से कर दो नंबरिंग, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला, ओके। अब आते हैं बच्चों थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला देखिए फटाफट। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, थर्ड में आपको दिया है इस तरीके से कुछ C then C ट्रिपल C then C then CHO, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आप नंबरिंग किधर से शुरू करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन CHO आपका क्या है वैन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलोगे पेंट, क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, इस बार नहीं है। 4 पे क्या है आयन, तो फ्रेंड 4 आयन, और यहाँ पे क्या आ गया 1 पे L 1 L, ओके खत्म। एल्डिहाइड दिया हुआ तो CHO L वाले यूज में लेना बस अपने को, और कुछ नहीं करना लास्ट में सफिक्स के तौर पे, खत्म। देखिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है आपका नंबर 4। तो नंबर 4 में देखो क्या दिया है फटाफट यहीं पे देखते हैं, चलो यहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। इधर नंबरिंग शुरू कहाँ से होगी, देखो साइड चेन है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ रहा है देखो 4 5, तो 4 5 पे ड्यूअल टाइम आ रहा है, तो फोर्थ वाले का नंबरिंग क्या होगा 4 5 डाई मेथिल, कितने कार्बन की चेन हुई 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। 2 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 इन, यहाँ पे आ गया 1 L, बस खत्म, ये हो गया फोर्थ वाले, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट की नंबरिंग किधर से शुरू करें बच्चों, देखो ये आपकी हो गई मैक्सिमम चेन, ठीक है, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं, देखो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ देखो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सेम है, लेकिन इधर क्या आ रहा है साइड चेन, तो इधर प्रायोरिटी दे दोगे इस बार, तो 3 4 5। तो क्या आ गया देखो 2 मेथिल, यहाँ पे क्या आ गया 2 पे आ गया मेथिल, तो नाम हो गया 2 मेथिल पेंट 3 ऑल, खत्म, ओके लेट्स क्लियर। तो बच्चों इन 5 के नाम फिनिश होते हैं, अब इधर वाले बैठे रहते हैं ना, तो नेमिंग देख लेते हैं फटाफट, आप इन क्वेश्चंस को करके देख लेना साथ साथ, इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे लेवल पुट अप करेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो नंबरिंग किधर से शुरू करें 1 2 3 पे, 1 2 3 पे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप को आप 3 पोजीशन से दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, तो मैं फंक्शनल ग्रुप को इधर साइड कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो 2 पे ब्रोमीन है, इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस प्रकार हो जाएगी बच्चों, ये आ गया आपका 1 then 2 then 3 then 4 then 5। तो क्या आ गया नेम इसका, देखो 4 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, टोटल कितने कार्बन की चेन है, टोटल कार्बन है 5, तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड, तो 2 in 3 4, बस खत्म, ओके क्लियर है बच्चों, बड़ा इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 6 के बाद में 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है देखो 1, देखिए कार्बन की चेन कितने कार्बन की है 1 2 3, तो आ गया बस खत्म, प्रोपेन 1 3 डाई और बस खत्म। इसके बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले पे, तो इधर नंबरिंग देखो 1 2, ओके। 2 पे क्या है आपका, देखिए फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से तो आपके पास नंबरिंग खत्म 3 4। तो क्या आ गया 2 क्लोरो, टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट सारे बॉन्ड सिंगल है, इस बार 3 पे डबल बॉन्ड, तो 3 इन, और यहाँ पे आ गया 2 और खत्म, ओके लेट्स क्लियर। अगला देखो यहाँ पे 9th वाला, तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आता है 9।
एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, देखो सिंपल है यार, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, तो ये आपका मेन प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया 1। अब इसके बाद में प्रायोरिटी किसको दोगी, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना आपको, फंक्शनल ग्रुप दे भी नहीं रखा मैथिल, इधर डबल बॉन्ड को दो 2 3 4, तो क्या नाम आ गया 4 मैथिल। इस बार देखिए सारे बॉन्ड सिंगल लेंगे, इस बार क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो चार कार्बन ग्रुप 2 पे आ रहा है इन 1 पे, और बस खत्म, ये हो गया। सिंपल है, बस रूल फॉलो करो यार, आप साइड चेन को देखो, मेन फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कर लो, उसको एक मिनिमम नंबर दो, उसके बाद में बाकी को नंबरिंग दो, और एज इट इज जो आपका पहले लिखते हो प्रीफिक्स, उसके बाद लिख दो वर्ड ग्रुप, फिर लास्ट में सफिक्स, बस खत्म। इसके बाद में ये वाला देखिए नंबर 10 वाला, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग किधर से शुरू करें, नंबरिंग मुझे शुरू करनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2 3, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर इसी का आता है, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए अब सबसे पहले क्या आएगा 5 ब्रोमो, उसके बाद में क्या आ रहा है मैथिल और नाइट्रो MN है ना, तो 4 मैथिल, उसके बाद में क्या आ रहा है 3 नाइट्रो, कितने कार्बन टोटल 6, तो 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स 2 पे इन, और आ गया 1 एसिड, बस खत्म। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ध्यान रखो, बाकी नंबरिंग कर दो, जिधर नंबरिंग पे जो दिख रहा है प्रीफिक्स के तौर पे यूज लेना है, एक मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी सबको प्रीफिक्स यूज लो, चाहे ये दे रखा हो इसको प्रीफिक्स के तौर पे, इसको प्रीफिक्स के तौर पे, तो आपको लिख देना है बस, नहीं सिंपल है, पोजीशन के लास्ट पार्ट, उसके बाद कुछ और एग्जांपल लगेंगे। तो यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, ये आपका आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस खत्म। तो यहाँ पे इसका आ गया 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद देखिए टोटल कार्बन कितने हैं 7, 7 को बोलेंगे हेप, 3 पे डबल बॉन्ड, तो 3 इन 2 और, बस खत्म। ओके ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और काफी सारे एग्जांपल जिससे आपको और थोड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस क्लियर हो पाए, तो फटाफट शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट दे रखा है, तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखो क्या क्या देख रहा है 4 और 7 पे, तो 4 7 डाइब्रोमो, उसके बाद में क्या दिख रहा है बेटा 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद में देखिए कितने कार्बन है टोटल 7 कार्बन, तो 7 कार्बन को आप बोलोगे हैप, उसके बाद में देखिए 2 पे इन है, तो हैप पे 2 इन, 5 पे गया आयन 5 आयन, उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 पे आ गया ओइक एसिड, बस इस तरीके से। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग इधर से शुरू करें, तो ये आपका डबल बॉन्ड है, इधर आपका कीटोन दे रखा है, मेन फंक्शनल ग्रुप पे आ गया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा बेटा 6 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन कितने हो गए 7, तो 7 कार्बन को बोलेंगे हेप। अब देखिए यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये हेप से हो जाएगा हेप्टा, और ये आ गया 3 6 डाई इन, उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या आ गया ऑन, 2 पे आता है ऑन, इस तरीके से ये हो गया आपका बेटा कीटोन तक करने में। अब इसके बाद में ये जो स्पेसिफिक एसिड आते हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन है, ये कि आपने मैक्सिमम एग्जांपल देखी है, ये बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये किस तरीके से बनते हैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ना, उनके मिक्सर से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं एसिटिक एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लो ये आ गया इस तरीके से आ गया, चलो C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही एक और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं OH, ये C डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ से क्या होता है कि एसिड यूनिट रिमूव हो जाती है और कुछ इस तरीके से बन जाता है ये C डबल बॉन्ड O, और ये जो बनता है इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसी को क्या बोल देते हैं एनहाइड्राइड, इस प्रकार से बनता है बच्चों। तो यहाँ जो बन रहा है ना, क्या करना है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट लोगे तो उनसे एक H2O रिमूव हो जाता है, जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। नेम बहुत सिंपल है, इसका नाम भी यही रहेगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे मान लो मैंने 2 कार्बन यूज में दिए तो इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से। अब जैसे इसको और एग्जांपल में क्लियर करा देता हूँ फटाफट किस तरीके से होता है। तो नेम यहाँ पे देखना है, बस आपको सिंबल क्या ध्यान रखना है,
सी डबल बॉन्ड ओ बीच में इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर नजर आए वो आपकी सारी की सारी एनाहाइड्राइड होती है। तो एनाहाइड्राइड में क्या होता है देखो फटाफट देख लो बच्चों, क्वेश्चंस कराते हैं इसके सीधे, ठीक है। जैसे मान लो मैं इधर लेता हूँ, ये आ गया, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब देखिए इसके अलावा इधर कितने कार्बन है, यहाँ पे कंसिडर करिए, देखो यहाँ पे आएगा सॉरी, तो यहाँ कार्बन कितना है 1 2 3 4, ओके, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे कार्बन देखो काउंट करो 1 2 आ रहे थे, इधर भी 1 2, इधर काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे क्या नाम आ गया, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेनॉइक, ठीक है। यहाँ पे एल्केनॉइक बोलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे इथेन का क्या आ गया, इथेनॉइक। ऐसे चार कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉइक, एनाहाइड्राइड लगा दो बस, इस तरीके से, ओके, लेट्स क्लियर। एक और बता देता हूँ, जैसे मान लो आप इसमें साइड चेन वगैरह के क्वेश्चंस लेते हैं, धीरे धीरे एग्जांपल बढ़ाते हैं। जैसे मान लो मैं इसको इस तरीके से दे देता हूँ, ठीक है, तुरंत कर देते हैं, ये आ गया। तो ये देखिए आपकी ये जो स्ट्रक्चर दिखती है ना बेटा इस तरीके से, इसी को बोलते हो आप एनाहाइड्राइड, इसी को क्या बोलते हो एनाहाइड्राइड। इधर कार्बन कंसीडर कर लो 1 2, तो टोटल 2 कार्बन, इधर कितना है देखिए 1 2 3, इसका नाम, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोपेन, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे इथेन, तो इसका नाम क्या हो गया इथेनॉइक, प्रोपेन नोइक एनाहाइड्राइड, बस इस तरीके से, ओके, लेट्स क्लियर। अब इसमें और एग्जांपल करा देता हूँ मैं, धीरे धीरे इनके लेवल बढ़ाते हैं एनाहाइड्राइड के लेवल के। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें जैसे और कैसे पॉसिबिलिटीज है, इसे मैं बना देता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आ गया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या है, ये देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेनॉइक, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इसमें 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे क्या आ गया प्रोपेनॉइक 2 हाइड्रोक्सी, प्रोपेनॉइक एनाहाइड्राइड, इस तरीके से, ओके, दैट्स क्लियर। एक और कर देते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे किस तरीके से और पॉसिबिलिटीज है, एक और लेते हैं एग्जांपल जिससे आपको क्लियर होते गए, बड़ा इजी है ना बच्चों, देखिए किस तरीके से लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लेगा 1 2 3, ओके, अब यहाँ लगा देता हूँ मैं OH, तो देखिए इधर कितने कार्बन है 1 2 3, इधर आ गया 1 2, तो 2 कार्बन को बोलोगे इथेनॉल, यहाँ पे 2 पे क्या लगाया हाइड्रोक्सी, नंबर इधर से शुरू हो गया हमेशा 1 2 3 इस तरीके से, तो 1 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एनाहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। यहाँ अगर मैं मान लो ClO लगा देता, तो यहाँ पे क्या हो जाता 2 क्लोरो, इस तरीके से नेमिंग चेंज होती रहती है। इधर लगा देता, मान लो मैं यहाँ पे Br लगा दिया, तो आ जाता है यहाँ पे 2 ब्रोमो, इस तरीके से इसके नाम के आगे बस इस तरीके से, और कुछ नहीं, ये नेम यहाँ पे आएगा 2 क्लोरो इस तरीके से, ओके। तो कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल तरीका है, आपको एनाहाइड्राइड का नाम लिखना है और इसका नाम तरीका वही एल्केनॉइक एनाहाइड्राइड लिख देना है बस। यानी जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्बन तो इथेनॉइक, ठीक है, एल्केनॉइक मतलब इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, पेंटेनॉइक, इस तरीके से लास्ट में एनाहाइड्राइड लगा देना बस। जैसे एक और करा देता हूँ, इसको थोड़ा IPSC रूल में ध्यान रखना अल्फाबेटिकली का। मान इस तरीके से दे देंगे, ओके, यहाँ पर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, आ गया यहाँ नंबरिंग किस दर से होगी 1 2 3, ओके, आ गया 1 2 3 4, तो B पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, देखिए ब्यूट
ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक जैसे एल्केनोइक वैसे ही बस खत्म। इसके बाद में कितने कार्बन? 3, तो टू ब्रोमो, ऐसे तो नंबरिंग शुरू होती है यार, तो 2 ब्रोमो प्रो 2 इन ओइक एनाइड। सिंपल, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएंगे तो वापस बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, जैसे वही नंबरिंग शुरू करनी है बस, यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, 4 कार्बन, देखो ब्यूट पहले आता है इससे, आपको पता है प्रोपेन से, तो ब्यूटेनोइक वाले को पहले लिखना है, तो ब्यूट का ब्यूट लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप देखो ब्यूट पे 3 पे डबल बॉन्ड था, 1 2 3 है ना, इधर से नंबरिंग शुरू होती है, तो 3 पे इन ओइक, बस ब्यूटेनोइक। एल्केनोइक हो गए। ऐसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को लिखोगे प्रो, उससे पहले यहाँ पे 2 पे देखो ब्रोमो जुड़ा हुआ था, तो 2 ब्रोमो प्रो, अब 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है, तो इन, लास्ट में लगा दो ओइक एनाइड्राइड, है ना, एल्केनोइक एनाइड्राइड इस तरीके से, तो इनोइक एनाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से होता है। और भी करना चाहो तो क्वेश्चंस कर सकते हो आप काफी सारे। अब फटाफट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों एस्टर। एस्टर क्या होता है? RCOOR, जहां ये आ जाए उसको बोलते हैं एस्टर। इसको ऐसे लिखते हैं RCOOR, या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे RCOOR, इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। तो इसको कई तरीके से दिखाया जाता है। ये होता है आपका एस्टर। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बहुत सिंपल है, एल्काइल एल्केनोइड। क्या नाम है इसका? एल्काइल एल्केनोइड। कैसे? देखो सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। एल्काइल एल्केनोइड क्या होता है इसका मीनिंग? जैसे मान लो ये ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ डबल बॉन्ड O, ये आ गया O। तो यहाँ पे नाम क्या गया इसका? देखो इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। इधर कितने कार्बन आ गए? 2 कार्बन इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत सिंपल है यार, ये 1 2 कार्बन हो गए, तो 1 कार्बन को क्या बोलोगे? मैथ, तो इसका नाम क्या हो गया? एल्काइल मैथिल। ये 2 कार्बन आ गए तो इथेनॉल, बस, ठीक है। अब इसी को मैं आगे और बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो मैं इधर कर देता हूँ मैथिल, ये इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाता है कितने कार्बन का? 1 2 3। नेक्स्ट नंबरिंग इसी में करा रहा हूँ मैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? मैथिल का मैथिल रह जाता, और ये इस तरीके से आता 2 मैथिल, ठीक है, इथेन, और यहाँ पे आ जाता 2 इन OH, बस ये खत्म। सिंपल तरीका है। और बता देता हूँ 1 2 एग्जाम्पल, जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। जैसे मान लो ये दे दिया आपको इस तरीके से, ठीक है, यहाँ दे देता हूँ, चलो इस तरीके से 1 2 3, 1 2 3 4, इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और इससे कुछ और भी लगा देता हूँ, चलो ठीक है। आपको इतना लेवल तो समझ में आएगा, तो इजी वन कर लो, बस प्रोसेस समझना है यार। तो ये क्या आ गया? देखो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और इसके साथ साथ और क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे मैथिल ग्रुप का कार्बन और भी लगा हुआ है, तो ये आ गया साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। मैथिल की कोई जरूरत नहीं, साइक्लोप्रोपिल जुड़ा हुआ रहेगा। साइक्लोप्रोपिल इधर क्या जुड़ा हुआ है? देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन को लिखो तो ब्यूट। उससे पहले क्या जुड़ा था? 2 पे मैथिल, तो 2 मैथिल, देखिए ब्यूट, यहाँ पे 3 इन OH, बस ये 1 OH भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्टर का नेम, ठीक है बच्चों। 1 2 एग्जांपल और कराएं क्या? 1 2 एग्जांपल, वैसे तो सिंपल ही है, करवा दो। एस्टर बड़ा सिंपल है, देखिए भाई, तो जैसे मान कुछ इस तरीके से दे, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ, चलो ये आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो आपका एस्टर है, एक आपका एल्डिहाइड है। आपको पता है एस्टर को प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा मिलेगा, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये एजे आपको परफिक्स के तौर पे यूज लेना है, तो इसको जब भी परफिक्स के तौर पे यूज लेते हैं, ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता, तो जिससे बोलते हैं उसको फॉर्मलाइन, बस करा। ये ब्रोमो है, आपको पता है, तो इधर कितने कार्बन है? 1 2, ठीक है। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, लेट्स क्लियर। तो 2 कार्बन क्या बोलो बेटा? एथिल। उसके बाद में देखो 4 कार्बन है ब्यूट। उससे पहले देखो क्या क्या है यहाँ,
यहाँ पे है 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके अलावा 2 पे क्या है फॉर्माइल, उसके बाद में देखो बच्चों क्या है 2 फॉर्माइल, 4 कार्बन को बोलो ब्यूटेन OH लगा दो एल्काइल एल्केन। इस तरीके से नेमिंग होता है और कुछ भी नहीं करना है यार, बहुत सिंपल है। यहाँ बिया दिख रहा है, एमी वगैरह कुछ नहीं दिखता है, इधर भी साइड चेन देते हैं तो इसकी साइड चेन लिख दो बस, यही है। ओके दैट्स क्लियर, ये हो गया आपका एस्टर। ओके अगला आता है ईथर। क्या आता है ईथर? ईथर क्या होता है ROR। ईथर का नेमिंग सबसे सिंपल है, जैसे एल्केन का नेमिंग करते हैं वैसे ही से। ईथर ROR बस खत्म, नेमिंग कुछ नहीं करना है यार, इसका सबसे सिंपल नेमिंग है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया C2H5, ये आ गया OC2H5, यहाँ पे दोनों एथिल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो गया डाई एथिल ईथर। इस तरीके से मान लो एक तरफ यहाँ पे दे देता CH3, एक तरफ दे देता C2H5, तो ये हो गया मैथिल एथिल, तो ये एथिल मैथिल ईथर। इस तरीके से बस सिंपल। ओके तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, एल्काइल का नेम लिखो साथ में ईथर लगा दो, सबसे सिंपल है। इसका नेमिंग में कुछ भी नहीं बताऊंगा, खुद से क्वेश्चन करना है इसके। ओके अगला देखते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए बाकी सबको लेके एक साथ, ठीक है बच्चों? तो फोकस करो। तो बच्चों शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको क्या दे रखा है ROOR, ये आपका क्या हो गया एस्टर। नेमिंग का तरीका वही है, देखिए इधर क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले वाले को सोल्व करते हैं, आप फटाफट इधर देखो बच्चों। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है मैथिल, ये देखो साइक्लोप्रोपाइल है, मैथिल से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया मैथिल साइक्लोप्रोपाइल। इसके बाद में देखिए इधर दिख रहा है कार्बन की चेन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन में देखिए यहाँ पे 2 पे आ रहा है मैथिल, यहाँ पे आ रहा है फॉर्माइल 3 पे, तो यहाँ पे आ गया। देखो इसका नेमिंग लिख देते हैं फटाफट, पहले आ जाएगा मैथिल साइक्लोप्रोपाइल। अब देखिए उसके बाद में क्या आता है एल्काइल एल्केनोइड, इस तरीके से था ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है 3 फॉर्माइल, उसके बाद में देखिए 2 मैथिल। कितने कार्बन की चेन है बेटा यहाँ पे फटाफट देखिए 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल थे? नहीं, 3 पे था डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है। इस तरीके से पहला खत्म। दूसरे पे आते हैं, तो दूसरे पे क्या आएगा देखो एज इट इज कोई तरीका है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल की जगह आ जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, उसके सॉरी मैथिल ब्यूटाइल, मैथिल साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे मैथिल साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 ब्रोमो 3 फॉर्माइल, 4 कार्बन को ब्यूट, फिर 3 इन OH। इस तरीके से सेम टू सेम नेमिंग रहेगा, फटाफट नोट कर लेना। इसके बाद में इस पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इधर देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है, ये OH है, तो OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। नाम देखो फटाफट 2 क्लोरो, यहाँ पे 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 3 पे डबल बॉन्ड, तो क्या आ गया देखो नेम देखो फटाफट 2 क्लोरो, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 3 इन 2 ऑल, बस खत्म। ओके दैट्स क्लियर। इस पे आते हैं बेटा, तो इसका नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है 3 4 5 6। तो देखिए फटाफट यहाँ पे आएगा 5 ब्रोमो और 4 मिथाइल 3 नाइट्रो, उसके बाद 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स 2 इन हेक्स 2 इन ओइक एसिड। ओके दैट्स क्लियर। अगला आता है यहाँ पे देखो फटाफट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए इधर कीटोन दे रखा है, इधर एल्कोहल दे रखा है, कीटोन को प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा, तो ये आ गया आपका किस तरीके से 1 2 3 बस खत्म। ये भी 1 दे सकते थे लेकिन इधर साइड चेन भी मिल रहा है, तो इसका नंबरिंग क्या होगा अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो नंबरिंग क्या हो गया देखो ये साइड चेन है, ये किस पे लगी हुई है एज इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो फटाफट। तो क्या है ये देखिए यहाँ पे आ गया 2 हाइड्रोक्सी, स्ट्रक्चर कैसे क्लोज है, तो साइक्लो पेंट, क्या सारे बॉन्ड सिंगल है? नहीं है। 3 पे डबल बॉन्ड, तो 3 इन, अब ये एक साइड चेन से तो आयल, बस इस तरीके से इसका नाम हो गया। उसके बाद 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन को बोलोगे प्रो, इसके बाद में देखिए 2 पे क्या है 1, तो प्रो 2 ऑन। इस तरीके से ये नेम है, ये हो गया नंबर 5 का नेम।
ओके लेट्स क्लियर। वापस सुन लो बेटा, जब भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग कहीं जाए तो आपको फंक्शनल ग्रुप को देखना है यार, वही मेन चेन है। मुझे नहीं मतलब है बाकी चीज़ों से, वो साइकिल है, क्लोज है, ओपन है, नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे फंक्शनल ग्रुप का पता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप था, इसी को प्रायोरिटी दोगे। कीटोन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय एल्कोहल के। तो एल्कोहल को मैंने एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया, इसको क्या लिया मेन चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो इसको डैश में इसको करके नंबरिंग कर दो बस। नंबरिंग क्या करना था, देखो जहाँ से इसकी साइड चेन स्टार्ट होती है, जहाँ से भी कॉम्प्लेक्स चेन स्टार्ट होती है वहीं पे नंबर 1 देना होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे दिया। 2 पे लगा हुआ था हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट, ये क्लोज था इसलिए साइक्लोपेंट लगाया। 3 पे डबल बॉन्ड था तो 3 इन, और यहाँ पे एज साइड चेन यूज किया इसलिए YL लगा दिया, बस खत्म। YL से पहले 1 पे लगा सकते हो, 1 YL सबको पता है 1 पे ही अटैच होगा, ऑलवेज नंबरिंग वही से शुरू होती है। फिर टोटल कार्बन कितने, 3 कार्बन, तो प्रो। इसके बाद में देखो 2 पे यहाँ पे L कीटोन लगा था इसलिए प्रो 2 बस खत्म। ओके लेट्स क्लियर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल्स को, तो फटाफट आप प्रैक्टिस करिए, साथ साथ नोट करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना इजी नेमिंग के लिए हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, फटाफट आ जाइए। देखिए ध्यान दीजिए इधर, फटाफट अगले वाला एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो। यहाँ भी क्या एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ी है। इधर देखो ब्रोमीन ब्रोमीन लगे हुए काफी सारे, सिमिलरिटी दिख रही है। तो यहाँ पे दोनों में ना तो नंबरिंग इधर से शुरू कर सकते हैं ना इधर से, क्योंकि दोनों में क्या है आइडेंटिकल है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है, इधर से शुरू करेंगे 1 2 बस खत्म, यही रहेगी आपकी मेंशन। अब क्या हो गया नेमिंग, तो देख लो यहाँ पे 1 1 1 3 बार से ट्राई ब्रोमो। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 क्या लगे हुए हैं, तो 2 2 डाई फेनिल, बस खत्म। फेनिल बोलेंगे इसे। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो इथेन सारे कौन सिंगल तो इनके बीच में बस खत्म। ओके नेक्स्ट क्लियर बच्चा पार्टी। अगला देखिए, अगले में क्या देखना है आपने, वो नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। फटाफट आप करिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास, फटाफट पहुंच करके। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, मिथोक्साइल कार्बोमाइल है, तो ये आ गया 3 मिथोक्साइल कार्बोमाइल। उसके बाद देखिए बाकी सबको, इसको कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिख दिया। टोटल कार्बन कितने, 7 कार्बन को लिखेंगे हेप, हेप के साथ आ जाएगा हेप्टा, क्योंकि 4 6 पे है डाई इन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, वही ऐसे बस इस तरीके से। लेट्स क्लियर। मिथोक्साइल कार्बोनिल, ठीक है कार्बोनिल। उसके बाद में देखो 7 कार्बन लिखो। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैंने बता दिया, जो आपका ईथर आता है वो लिखा जाता है इस तरीके से एल्कोक्सी एल्केन, बस। तो यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ तो इसका नाम क्या हो गया, मिथोक्सी। एक कार्बन को बोलेंगे मिथोक्सी। एल्केन के बाद देखो अब कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3 मेथिल। उससे पहले लिख दो मिथोक्सी, तो क्या लगा हुआ मिथोक्सी, मिथोक्सी। उसके बाद में आ गया 3 मेथिल, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन एल इन, बस। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी इजी, 2 कार्बन को बोलेंगे आप मिथोक्सी के लिए इथोक्सी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रो 2 इन, बस खत्म। इस तरीके से नाम होता है। तो आई होप समझ में आया होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन एमीन को लेकर। तो एमीन क्या होता है यार, सिंपल सा है, सबको पता है। जो अमोनिया आता है उसके डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, एमीन्स कहलाते हैं बच्चों। तो एमीन में क्या होता है, 3 प्रकार से आप इसको नेमिंग देते हो। सबसे पहले तो अगर मान लो एमीन आपका इस तरीके से 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसे 1 डिग्री, अगर ये एमीन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसे 2 डिग्री, ये एमीन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन्स। इस तरीके से एमीन होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट के लिए ये सारे इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया के उत्पन्न होते हैं, अमोनिया से बनते हैं। अब किस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं फटाफट वो देख लेते हैं बच्चों। तो इसके नेमिंग के सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं अपन, है ना, जिससे आप बेटर क्लियर कर पाओगे। तो देखिए बच्चों फटाफट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। पहले इधर वाले क्वेश्चंस को देख लें ताकि इनको रब करके इनका नेमिंग इधर ही करते हैं। तो यहाँ देखिए, देखो ऐसी कंडीशंस दी जाए, मैं थोड़ा सा अप्लाई करना बताऊंगा इससे पहले। तो इससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से आपको दिया जाए, तो इससे पहले कोई ऐसे क्वेश्चन दिया है, मैं 6 वाले क्वेश्चन को उठाता हूँ एक बार, या 1 से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री एमीन होगी, पहली बात तो।
अब इसका नेमिंग क्या होगा सिंपली, तो यहाँ पे कार्बन काउंट करो, देखो 1 2 3 4, तो ये आ गया ब्यूट, उसके बाद में आ गया 1 एमीन, इस तरीके से ब्यूटेन 1 एमीन, ठीक है, इस तरीके से बच्चों ब्यूटेन 1 एमीन, सॉरी ब्यूटेन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इस नाइट्रोजन से एक कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, तो ये आ गया 2 डिग्री एमीन, कैसे एमीन होगी 2 डिग्री, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो गया एन मेथिल। उसके बाद देखिए टोटल कितने कार्बन है 1 2 3, तो प्रोपेन 1 एमीन, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो एन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल इधर एक इधर, तो ये आ गया एन एन डाई मेथिल। उसके बाद में कार्बन काउंट करो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 एमीन, इस तरीके से ये नेमिंग होती है, ओके। इसके नेमिंग बताओ फोर्थ वाले का, सोच समझ के। तो देखिए बेटा यहाँ NH एमीन आता है, N आते हैं एमीन आ गया, यहाँ देखिए 2 डिग्री एमीन आया है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है एमीन यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अल्कोहल दे दिया, तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, ओके। तो इसका नाम क्या हो गया, आप सोच के बताओ। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जब मेथिल ग्रुप साथ आ जाए तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, तो इसका नाम क्या हो गया, देखो 3 पे जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें कार्बन नहीं है ना, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इसलिए इसका नाम हो गया 3 मेथिल एमीनो, बस ये इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन में। बाकी का नाम आपको पता है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 2 पे है ई डबल बॉन्ड, तो आ गया ब्यूट 2 इन 1 एमीनो, इस तरीके से, ओके बच्चों, ठीक है, लेट्स क्लियर बेटा। और ब्यूट 2 एमीनो 1 ऑल, सॉरी इन 2 इन 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल फंक्शन हो, ओके। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं, तो फिफ्थ वाले पे देखिए मेन चेन क्या है आपकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी OH लगाया, तो आ गया 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 6 एमिनो, सॉरी सबसे पहले एमिनो आएगा, तो इसका नाम क्या होगा बेटा 6 एमिनो, फिर आएगा 4 क्लोरो और फिर आएगा 3 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन कितने बेटा 7, 7 कार्बन को बोलेंगे हैट, 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हैट 2 इन 3 हो, इस तरीके से। हाइड्रोक्सी आएगा नहीं, सॉरी मैंने हाइड्रोक्सी गलत लिख दिया था, क्योंकि एल्कोहल तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हो गया, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, तो इसका नाम आ गया पेंट 1 5 डाई ओइल एसिड, इस तरीके से, ओके। तो बेटा फटाफट इधर नेमिंग में थोड़ा सा इसमें मिक्सअप कर दिया, आप समझ गए होंगे, रूल में सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। अब ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, नंबरिंग किधर से करें 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि COOH तीनों की फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए तो यहाँ पे मेंशन इनको छोड़ के लो, तो कितने कार्बन की हो गई 1 2 3, तो यहाँ पे क्या नेम आ गया 1 2 3, यानी क्या आ गया देखो प्रोपेन, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। अब यहाँ पे 1 2 3 ट्राई, अब यहाँ पे देखो ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, COOH आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम। ऐसे यहाँ पे नेमिंग देखो, अब देखो 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया पेंटेन, ठीक है, और क्या आ गया 1 5 डाई एल, ओके। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे देखो नीचे वाले में कंसीडर करो तीनों सेम ग्रुप का, तो ये आ गया 1 2 3, तो ये आ गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड, तो ध्यान रखिए यार, जब भी आइडेंटिकल ग्रुप आते हैं तो नंबरिंग यहाँ पे इस तरीके से होती है, अगर आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, तो इसको नंबर 1 दो, इसको 2, ये 3, बस खत्म। अब इसमें क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दो, डेस्क लगा के 1 डेस्क 2 डेस्क 3 डेस्क 4 डेस्क, बस खत्म, ये आ गया। देखो अब नेम क्या आएगा इसका, देखो आपको पता है ऐसे साइड चेन आ जाए CHO तो फॉर्माइल यूज लेते, तो नाम क्या हो गया देखिए 2 फॉर्माइल। उसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स चेन थी, इसका नंबरिंग कर देते हैं, 3 पे जुड़ी हुई थी, ब्रैकेट में लगा दो, तो ये आ गया साइक्लो ब्यूट। अब क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन 1 आयन, इस तरीके से। अब टोटल कार्बन इसमें कितने हैं 3, तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट के लिए बड़ा सिंपल है यार नेमिंग, बस प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। नेक्स्ट आता है साइनाइड को लेके, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5,
तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल याद आया होगा इस तरीके से। इसमें देखो वापस वही कंडीशन आ गई, तो यहाँ इस बार नंबरिंग वही आएगी 1 2 3 इस तरीके से, है ना। किधर से ले लो, अब तीनों में आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा सिंपल सा वर्ड प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। उसके बाद में देख लो यहाँ पे 1 2 3, तो तीनों को कार्बन नाइट्राइल बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, कार्बन नाइट्राइल बस। तो ये नाइट्राइल और कार्बन नाइट्राइल किस तरीके से यूज होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन नाइट्राइल। तो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि आपका जो कार्ब वर्ड है कहाँ यूज होता है। कार्ब वर्ड वहाँ यूज आता है जहाँ आपको कंप्लीटली फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखना होता है। लास्ट वाला बड़ा सिंपल है, ये नंबर 1 2 3 4। तो नाम देखो बेटा फटाफट, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, 3 पे फॉर्माइल है, तो क्या आ गया 2 ब्रोमो। देखिए बच्चों, फिर आएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर क्या आएगा बेटा 3 पे फॉर्माइल है। कितने कार्बन की चेन है, टोटल कार्बन हो गए 3 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट, सारे गुण ब्यूटिक ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है आपका आईपीएससी नेमिंग इनको लेके। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाए। तो लास्ट बात आएगी अब बेटा एमाइड्स को लेके। तो एमाइड्स का तो तरीका बहुत सिंपल है यार, नाम लगा दो एल्केनामाइड, बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें, एमाइड को सिखाना ही नहीं है। एल्केनामाइड इस तरीके से है, जैसे 3 कार्बन के साथ है तो प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन के साथ है तो ब्यूटेनामाइड, बस खत्म। एमाइड को कुछ बताना ही नहीं, एमाइड सबको आता है। देखिए ये आ गया आपका एमाइड। क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड वो आ जाए, साथ साथ NH2 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका एमाइड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आता है कि जब भी आप इस तरीके की बातें करोगे तो आपको सिंपल सा कार्बन काउंट कर लो यार, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन माइड, प्रोपेन एमाइड, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको इस तरीके से दे देता और ये आ गया N, इससे एक और जुड़ गया, तो ये आ जाता एंड मेथड। उसके बाद 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइड। ऐसे मान लो यहाँ पे 2 आ जाता तो NN डाइमेथिल प्रोपेनामाइड, 4 आ जाता तो ब्यूटेनामाइड, इस तरीके से इधर। ठीक है, इधर लगा देता तो 2 मेथिल, इस तरीके से। बस नेमिंग सिंपल है, तो ये होता है आपका एमाइड। ओके, और कुछ भी नहीं इसमें। अगला आता है एल्केनॉइक क्लोराइड। फिर इनके एक साथ क्वेश्चन और करा दूंगा, मैं समझा देता हूँ सिंपली होता क्या है। तो ये आता है बेटा एल्काइल क्लोराइड। इसका नाम बहुत सिंपल है, क्या है एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड क्या होता है, बड़ा सिंपल तरीका है यार, कुछ भी ध्यान में मत रखो। इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाए, इधर Cl आ जाए, अब इधर R के तौर पे कुछ भी जोड़ सकता है, बस खत्म। अब जैसे R में कितने कार्बन है वो इसका नाम हो जाएगा। जैसे मान लो 2 कार्बन है तो इथाइल क्लोराइड, ठीक है, 4 है तो प्रोपाइल क्लोराइड, बस खत्म। ठीक है, तो जैसे 4 कार्बन है प्रोपेन ब्यूटेनॉल क्लोराइड, 3 है तो प्रोपेनॉल क्लोराइड, इस तरीके से। एग्जांपल कराता हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन करा देता हूँ एक साथ काफी सारे इनके सारे फंक्शनल ग्रुप के, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके।